नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बोड़ाम में विद्युत स्पर्शाघात से 4 स्कूली बच्चे झुलसे। मानगो में आधार कार्ड को लेकर बीजेपी और जेवीएम समर्थकों में नोक-झोंक। और युवा कांग्रेस द्वारा बिजली की समस्याओं को लेकर मानगो विद्युत कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बोड़ाम थाना अंतर्गत गोराडी स्कूल में आज विद्युत स्पर्शाघात से 4 बच्चे झुलस गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है और उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना गुरुवार दिन की है। विद्युत स्पर्शाघात के समय बच्चे क्लास में थे। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही से ये घटना घटी। स्कूल भवन पहले से जर्जर है, उसे दुरुस्त करने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। तो प्राकृतिक दुर्योग है, फिर भी कोटमदा में शिक्षा विभाग लापरवाही के चलते ऐसा हुआ है, क्योंकि सरकार ने सालाना बहुत ही खर्चा कर रहा है, फिर भी 1 साल पहले वो विद्युत रहित माने स्कूल में चोरी हो गया, आज तक नहीं लगा। इसका पहले लग जाता तो ऐसा दुर्घटना नहीं होती। आज क्या हुआ? क्या आज घटना हुई, क्लास चलते हुए माने विद्युत माने दुर्योग में 4 लड़का, एक तो सीरियस हुआ, आज 2 घायल हुआ, 3 घायल हुआ। मानगो राजस्थान भवन के पास आधार कार्ड बनाने को लेकर भाजपा और जेवीएम के लोगों के बीच हल्की नोकझोंक हुई। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। भाजपा और जेवीएम के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां झंडा बैनर के साथ आधार कार्ड बनवाकर जनता का श्रेय लेना चाहती है। आप सरकारी काम में जेवीएम उसका धौंस नहीं जमा सकता है। आप काम करिए, आप यूनिक कार्ड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जेवीएम चाहे कि हम सरकारी काम ऐसा नहीं है। इस ऑफिस में झंडा बैनर ये लोग लगा के यूनिक कार्ड बनाया जा रहा था। इसी बीच हमें पता चला, चूंकि मैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष हूँ, कुछ कार्यकर्ता हमें इन्फॉर्म किए कि यहाँ पर यूनिक कार्ड बनाया जा रहा है, वो भी जेवीएम लगाए हैं, बैनर और झंडा। फिर उसके बाद हम आके इन लोग से बोले कि आप इस सरकारी काम में आप जेवीएम और बैनर और झंडा लगाकर प्रचार नहीं कर सकते, आप यूनिक कार्ड बनाओ। हम जनता के साथ हैं, आपके साथ हैं, हम पूरी जनता के साथ हैं कि सारे लोग के यूनिक कार्ड बने, लेकिन ना कि आप जेवीएम का धौंस जमाइए और जेवीएम का प्रचार करिए कि ये डॉक्टर अजय कुमार करा रहे या कोई भी जेवीएम का कोई भी नेता हो। अगर वो करा रहे तो इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी यहाँ ही नहीं पूरे जमशेदपुर में इसका विरोध करेगी। यहाँ पर यूनिक कार्ड बन रही थी और यूनिक कार्ड बहुत शांतिपूर्वक कल से काम चल रहा था। भाजपा के लोगों को एक गले से नहीं उतरा। इन लोगों ने 2-4-10 आके यहाँ पर आम पब्लिकों को परेशान करने का काम किया। दूसरी बात, किसी भी तरह का झूठ सच करके सिर्फ मीडिया में आने का इन लोगों ने काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा बिजली की समस्याओं को लेकर मानगो विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस के तनवीर खान ने बताया कि मानगो में विद्युत की व्यवस्था काफी खराब हो गई। तार काफी पुरानी एवं जर्जर हो गई है, जिसको ठीक नहीं किया जा रहा है। विद्युत की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। मानगो के अंदर बिजली की जो आंख मचोली खेली जा रही है, मानगो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा बिजली रह रही है और यहाँ के पोल और तार की बद से बदतर हालत है, जिससे आए दिन बिजली के तारों के गिरने से घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए मैंने कई मर्तबा यहाँ के एसडीओ को मौखिक अवगत कराया कि यहाँ की तारें बहुत बद से बदतर है, लेकिन इन अफसरों के कान में जूही तक रेंगता नहीं है। तो आज युवा कांग्रेस एक प्रदर्शन करके, एक छोटे से प्रदर्शन करके इनको अवगत कराना चाहती है कि जहाँ जहाँ पोल खराब है, तारे खराब हैं, उसको अभिलंब बदली किया जाए और जहां पर ट्रांसफार्मर की बद से बदतर हालत है
जहां पर 100 केवी का ट्रांसफार्मर है वहां पर 200 केवी का ट्रांसफार्मर अभिलंब लगाया जाए। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर शहर की निजी स्कूलों में बीपीएल के रिक्त पड़े सीटों को भरने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि निजी स्कूलों में बीपीएल के 70% सीटें खाली पड़ी है। स्कूल प्रबंधन की ओर से उसे भरने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उपायुक्त महोदय से मांग करने आया है कि बीपीएल आय प्रमाण पत्र वाले बच्चों को भी निजी स्कूलों में नामांकन हो। यह हम पिछले सोमवार को महामहिम राज्यपाल जी के सामने भी उठाए हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर जल्द से जल्द न्याय होगा। इसी संदर्भ में आज हम उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं। ऑल इंडिया सिख फेडरेशन ने कहा कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे में प्रभावित हुए लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल सिंह वीर मोहम्मद ने कहा कि सरकार को 1984 के दंगे में प्रभावित हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए। आज युवा वर्ग में नशे की लत पड़ रही है जो उनके जीवन के लिए घातक है। भाइयों को कत्ल कर दिया गया था, उनके जो तमाम दोषी हैं उनके खिलाफ हमने PIL डालने का फैसला किया और झारखंड हाई कोर्ट में एक PIL हम डाल रहे हैं। और जो जितने लोग हैं विक्टिम फैमिलीज हैं, विडोज़ हैं, जिसमें बीबी बलविंदर कौर हैं और जितनी भी विक्टिम लेडीज़ हैं उनकी तरफ से ये हम पिटीशन डाल रहे हैं। दूसरा हमारा जो आज फैसला हमने किया कि जहाँ एक बोकारो में सिख जीनोसाइड मेमोरियल जैसे दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, वैसे बोकारो में जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और यहाँ के जितनी भी गुरुद्वारा कमेटी हैं उनके सहयोग से शहीदों की यादगार स्मारक एक बनाया जाएगा और वहाँ जितने भी हमारे लोग मारे गए थे 1 नवंबर 1984 को उनके नाम दर्ज किए जाएंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ में जमशेदपुर के दर्जनों लोग फंसे हुए हैं। सांची गरम नाला स्थित राधा गोविंद मंदिर का 55 सदस्यीय जत्था जो केदारनाथ यात्रा पर गया था वह फंसा हुआ है। उन लोगों का कुछ भी अता पता नहीं है। ये जत्था 12 जून को यहाँ से रवाना हुआ था। उन लोगों को 27 जून को यहाँ लौटना है, लेकिन परिजनों द्वारा संपर्क किए जाने पर उन लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परिवार के लोग राधा गोविंद मंदिर के पुजारी से जहाँ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, वही मंदिर में इनके द्वारा मन्नतें भी मांगी जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर की ओर से केदार धाम यात्रा पर गए लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पाएंगे कि नहीं, 27 तारीख को वो लोग आने वाले थे, पता नहीं ये इतनी बात। अभी मंदिर से क्या जानकारी है? अभी मंदिर से जानकारी हुआ कि वो लोग गंगोत्री में ही, गंगोत्री की जमुनेत्री में ही महाराज जी मेरे को भी बताएं और आने में लेट हो गई। तो 3 दिन पहले जब घटना हुई है उसी दिन फ़ोन आए थे कि ऐसे हम लोग नीचे आए हुए हैं, लेकिन अभी सारा रास्ता बंद है बाढ़ के कारण, पानी के कारण। उसके रात में केवल मुश्किल से 1-2 मिनट बात हो पाती है, बस उस दिन भर फिर कोई मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। सुरक्षित है ना? हाँ, कल रात में तो बोले कि अभी सब लोग सुरक्षित है, पर निकल पाना संभव नहीं है अभी, कब तक में रास्ता क्लियर होगा, इसीलिए। झारखंड राज्य क्रिकेटर एसोसिएशन ने वर्ष 2013-14 के लिए पूर्व क्रिकेटर सुब्रतो बैनर्जी को अपना कोच नियुक्त किया है। JSCA के सचिव राजीव वर्मा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सुब्रतो बैनर्जी में क्रिकेट प्रतिभाओं को मुकाम देने की अच्छी कुवत है। उम्मीद है कि इनके कोच नियुक्त होने से झारखंड में क्रिकेट प्रतिभा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वो एक डेनिस वैली के प्रोडक्ट थे जो फर्स्ट MRF में फास्ट पेस फाउंडेशन जो क्रिएट हुआ था MRF के द्वारा, तो उसका पहला स्टूडेंट रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में भी वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG से जुड़ा हुआ था और उसका आने के बाद वो विदर्भा में लास्ट 3-4 साल से विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के कोच थे और मुंबई इंडियंस का भी वो बॉलिंग कुछ साल बॉलिंग कोच में असिस्ट किया था। तो इस वर्ष हम लोग ने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, वो इस वर्ष हम लोग का झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कोचिंग करेंगे। झारखंड विकास महिला मोर्चा ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज DC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अभय सिंह के अलावा काफी संख्या में महिलाएं शामिल थी। जिला अध्यक्ष उषा सिंह ने कहा कि जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। उन्होंने महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए शासन प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है। के बैनर तले DC ऑफिस के सामने 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं। विगत दिनों आप सुने होंगे कि देवघर में जो 2 बहन के साथ
बलात्कार करने के बाद उसकी इस तरह से हत्या की गई, जो कि मतलब सोच के रोंगटा खड़ा हो जाता है। और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं और अभी तक बलात्कारियों को पकड़ा नहीं गया है। जी हमारी मांग है कि जल्द से जल्द बलात्कारियों को सजा दी जाए और इस तरह की हत्या बंद हो, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो, महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा है ये बंद हो और कठोर कानून बने। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा कोई डरेगा नहीं और इस तरह की घटना होते रहे।